बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे क्लास 10 की मैथ और इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे 2.3। इसका आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हो चुके हैं। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 देन फाइंड द इक्वेशन वूज रूट्स आर 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा। ये हमें इक्वेशन दी, इसके रूट्स आपको पहले बताने हैं, फिर आपने इस रूट्स को यूज़ करके क्या करना, आपने इसकी इक्वेशन बनानी है। तो 1 बाय 1 इसके सारे पार्ट करते हैं। तो इसका पहला पार्ट करते हैं। नंबर 1 करने से पहले देखें कि उन्होंने कहा गया कि आपको कहा गया कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 देन फाइंड द इक्वेशन वूज रूट्स आर। पहले आपने इसके रूट्स बनाने हैं, ये रूट इसके दिए हुए हैं, तो पहले इसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो क्या है कि आपने लिखना है लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं। फिर आपने यहाँ से एक इसके इक्वल आ रहा है 1 के, और बी एक्स वाली वैल्यू बी की होती है, तो बी हमारे पास आ गया 2, और कांस्टेंट जो सी की होती है सी इक्वल हो गया 4 के। अब लिखना है आगे सम ऑफ द रूट्स। पहले हम इसके रूट्स निकाल लेंगे जो इक्वेशन दी उसके। सम ऑफ द रूट्स इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए के। अब यहाँ पर क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी ओवर ए की वैल्यू पुट करेंगे। माइनस b आपके पास कितना दिया हुआ, b 2 दिया हुआ, तो 2 और a क्या दिया हुआ 1। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा -2 के। ये आपने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा। अब इसका निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो इक्वल हो जाएगा अल्फा बीटा के, और अल्फा बीटा को फार्मूला, प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी ओवर ए के। अब इसमें सी की वैल्यू क्या दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है 4 और ए की वैल्यू दी है 1। सी की जगह पे 4 पुट कर देंगे और ए की जगह पे 1। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। ये हमने अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया और अल्फा बीटा की भी वैल्यू निकाल ली। अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ, जो हमें रूट्स दिए हुए हैं। तो अब इनको सोल्व करते हैं। तो हमने लिखना है, इधर लिखना है लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, देन जो हमें दिया हुआ क्वेश्चन 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। अब पहले इनका क्या करते हैं, सम करेंगे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट। हमने इसका सम निकालना है। तो सम के लिए सम एस इक्वल होगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब जो दो वैल्यू दी हुई है उनके दरमियान हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। जब एस निकालना है तो आपने उन दोनों को सिर्फ सिंपल प्लस करना है, और प्रोडक्ट निकालने के लिए उन वैल्यू को सिंपल मल्टीप्लाई करते होते हैं। अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड करना हो ना, तो उस वक्त हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का फार्मूला लगाते होते हैं। अब इनको प्लस करें तो जब ओवर में वैल्यूज आ रही तो उसका एलसीएम लेते होते हैं। तो ये एलसीएम ले तो क्या बनता है अल्फा बीटा, इसका एलसीएम बनेगा। अब अल्फा को अल्फा से कैंसिल हो जाए, डिवाइड करें तो वो 1 आएगा, 1 फिर ये बीटा तो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये बीटा ऊपर चला जाएगा, प्लस ये बीटा बीटा से कैंसिल, तो ये आपके पास अल्फा फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा हो जाएगा। अब ये क्या बना, बीटा प्लस अल्फा बन गया। अब बीटा प्लस अल्फा की या अल्फा प्लस बीटा एक ही चीज़ है, दोनों प्लस में आ रहे हैं, तो इनकी वैल्यूज अब भी हमने पीछे निकालनी है। तो ये पीछे वैल्यू क्या निकाली है, इसकी निकाली है अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -2 के, और अल्फा बीटा इक्वल है 4 के। तो वो वाली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की जगह पे पुट करते हैं -2, और अल्फा बीटा की जगह पे पुट करते हैं 4। अब हमने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा की जगह पे या बीटा प्लस अल्फा की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो वो हमारे पास 2 थे, तो मैंने -2 लिख दिया। ये हमारे पास क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो सम हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एस इक्वल आ गया -1 ओवर 2 के। ये निकाले हमने सम। अब निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लें, या इक्वल है पी के लिख ले, तो वो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को जो मैं वैल्यू दी उनको पहले अभी प्लस किया, तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर अल्फा, साथ आ जाएगा 1 ओवर बीटा। अब ये मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर 1 ही बनेगा, और ये अल्फा बीटा भी आपस में मल्टीप्लाई आएंगे, तो अल्फा और बीटा क्या आ जाएंगे, अल्फा बीटा।
तो 1 ओवर अल्फा बीटा की हमने वैल्यू क्या निकाली है, अल्फा बीटा हमारे पास इक्वल आ रहा है, अल्फा बीटा इक्वल आ रहा था 4 से, जो हमने अभी निकाले थे इसके रूट्स इक्वेशन के, तो वो वाले अल्फा बीटा की वैल्यू उधर पुट करते हैं। अब यहाँ पर हमने अल्फा बीटा की जगह पे वैल्यू पुट की तो 4 आ रहा, तो 1/4 प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 4 के। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन की जो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है, वो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल होगा 0 के। अब ये एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा। अब एस की वैल्यू हमने क्या निकाली है, एस निकाला है -1/2 के, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -1/2 एक्स प्लस पी की जगह पे पी की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या दी है 1/4 इक्वल होगा 0 के। अब जब इक्वेशन बनानी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ओवर वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ओवर वाली वैल्यू खत्म करेंगे, तो पहले ये एक स्टेप कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या आ जाएगा +1/2 एक्स प्लस 1/4 इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ पर देखिए ओवर में 4 आ रहा है, 4 बड़ी वैल्यू आ रही है, 4 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 4 मल्टीप्लाई 1/2x प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल होगा 0 के। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये 4x स्क्वायर प्लस 2x, ये दोनों 4 से कैंसिल प्लस 1 इक्वल हो गया 0 के। ये हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो हमने फाइंड कर ली। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में हमने क्या करना है, वैसे ही हमने इसके सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो उसके लिए देखिए पहले हमने उस इक्वेशन के रूट्स निकाले हुए हैं ना, वो उसके इक्वेशन के रूट्स निकाले थे, तो वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकाली अभी पीछे वो क्या थे, वो थे -2, और अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट निकाला था वो था 4 के इक्वल। तो ये वाली वैल्यूज अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसके सम और प्रोडक्ट में ये वैल्यूज पुट करेंगे। देखना इसमें इक्वेशन में कहा गया था कि आपके पास ये इक्वेशन दी थी, इस इक्वेशन में से हमने पहले रूट्स निकाले, तो अल्फा प्लस बीटा निकला था -2 के इक्वल और अल्फा बीटा निकला है 4 के इक्वल। अब यही वैल्यूज हमने बार बार पुट करनी है, सारे इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स हो गए ना, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -2 पुट करेंगे और अल्फा बीटा की जगह पे 4 पुट करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हमने पहले करना सम ऑफ रूट्स, तो लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, सम निकालना है तो वो एस के इक्वल होगा, वो आपके पास क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर है अल्फा। अब इसका एलसीएम ले तो क्या बनता है, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा। अब ये बीटा बीटा से कैंसिल होगा, लेकिन ये अल्फा तो अल्फा ऊपर वाले अल्फा से मल्टीप्लाई आएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ये अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया, लेकिन ये बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, बीटा का स्क्वायर। अब ये नीचे वाले देखें, नीचे तो हमारे पास अल्फा बीटा आ रहा है, उसकी तो हमने वैल्यू निकाली हुई है, वो तो इक्वल आ रही है 4 के, लेकिन ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाली हुई। तो इसके लिए देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला होता है। तो ये हमने ये फार्मूला पहले दो चीज़ें आ रही लेकिन लास्ट वाली नहीं आ रही, तो वो लास्ट वाली बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देंगे। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का अल्फा बीटा आ जाएगा। ये चीज़ आप खुद से लगा रहे थे, इसके रेसिप्रोकल भी आपने माइनस भी खुद से लगा देना, 2 अल्फा बीटा, और ओवर में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। अब ये वाला फार्मूला हमने सारे क्वेश्चंस में सारे पार्ट्स में अगले में यूज होगा। तो ये अब ये इतना हिस्सा जो हमारा फार्मूला किसका बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ये लास्ट पे क्या आ रहा है, -2 अल्फा बीटा, ये वैसे ही आ जाएगा, और ओवर में क्या आएगा, अल्फा बीटा। अब हमने क्या करना, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकाली है वो इसकी जगह पे पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली थी, -2, तो यहाँ पर लिख दिया -2 का स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकली है, 4, और ओवर में क्या आ जाएगा, 4। अब -2 का स्क्वायर ले तो 4, और 4 2 जार -8 ओवर 4 आ जाएगा। अब देखें 4 में से 8 माइनस करें तो -4 ओवर 4, तो कैंसिल करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। ये हमने इसका निकाल लिया सम। अब इसका निकालते हैं आगे प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट इक्वल होगा इन अल्फा ओवर बीटा और साथ क्या आ जाएगा बीटा ओवर अल्फा। तो मल्टीप्लाई करना प्रोडक्ट निकालना, तो देखें कि ये मल्टीप्लाई हो रहे तो ये दोनों कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो प्रोडक्ट फिर किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0 के। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या निकालना है, माइनस का 1 है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 को एक्स से मल्टीप्लाई कर तो एक्स ही प्लस पी की जगह पे क्या आ रहा है 1 इक्वल होगा 0 के। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन से जो हमने फाइंड कर ली। अब इसके थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा और 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। तो इनको भी सोल्व करना, तो पहले इनका सम लेंगे, तो सम इक्वल होगा, इनको प्लस करना, तो ये 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा, अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। तो अब इसमें क्या करना, हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू, ये देखे 2 अल्फा आ रहा है, ये प्लस का 2 बीटा आ रहा है, ये माइनस 1 ओवर बीटा आ रहा है, ये माइनस 1 ओवर अल्फा आ रहा है। तो अल्फा और बीटा प्लस वाली जो अलग कर लेते हैं और माइनस वाली अलग कर लेते हैं। तो ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा माइनस 1 ओवर बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। अब ओवर वाली अलग कर ली। अब इसमें देखें इतने हिस्से में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो ये 2 कॉमन ले ले, तो अंदर क्या रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस ये अल्फा और बीटा का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या बनेगा अल्फा बीटा ही एलसीएम बनेगा। अब ये बीटा बीटा से कैंसिल होगा, लेकिन ये डिवाइड होगा तो 1 होगा, लेकिन अल्फा जो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा अल्फा, ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है, माइनस ये अल्फा अल्फा से कैंसिल, तो बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा बीटा। ये आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस ये माइनस अल्फा हो जाएगा और प्लस का बीटा, ओवर में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। अब ये हमारी सिंप्लीफाई, अब हम इसमें अल्फा और बीटा की जो वैल्यू निकाली हुई है ना, वो वाली वैल्यूज पुट कर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा इक्वल होगा 2, वैसे ही अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था -2 के, और माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस का 2 और अल्फा बीटा इक्वल है 4 के। वो जो हमने पीछे इक्वेशन में वैल्यू फाइंड की थी ना, वो हमने इसमें पुट कर दी। तो इधर मैंने लिखी भी है अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -2 के और अल्फा बीटा इक्वल है 4 के। तो अब ये 2 उधर क्या आ जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 ओवर 4। अब ओवर में 4 आ गया तो इसका एलसीएम ले, तो एलसीएम ले तो क्या बनेगा 4 एलसीएम बनेगा, 4 को डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 माइनस का 16 प्लस का 4 4 से डिवाइड होगा, आंसर 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। अब ये -16 प्लस 2, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 14 ओवर 4। ये कौन से टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 2 के टेबल पे हो रहा है, 2 2 4 और 2 7 है 14। तो ये हमारे पास जो सम निकला है वो किसके इक्वल आ गया, एस इक्वल आ गया -7 ओवर 2 के। अब हम इसका निकालेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या करना है P इक्वल होगा, अब वो जो वैल्यू हमारे पास थी 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा, ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। अब 1 by 1 ये 2 अल्फा ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, फिर -1 ओवर बीटा ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है। 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 हो जाएंगे और साथ क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे -1 ओवर अल्फा से, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन ये 2 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा ओवर अल्फा। आगे क्या आएगा फिर ये 2 अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, अब -1 ओवर बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 बीटा ओवर बीटा, क्योंकि ऊपर वाले कोफिशिएंट 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ओवर में बीटा आ रहा है वो वैसे ही आएगा। अब माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ये 1 ओवर बीटा और 1 ओवर अल्फा क्या हो गया आपस में मल्टीप्लाई होंगे।
अब ये हो गया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते देखें कि ये हमारे पास अल्फा ऊपर भी आ रहा है, ये कैंसिल, तो क्या बना इधर है 4 अल्फा बीटा माइनस ये 2, ये बीटा बीटा से कैंसिल, तो यहाँ पर भी क्या बचा माइनस का 2 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 और अल्फा बीटा आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ पर भी 4 अल्फा बीटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है अल्फा बीटा, तो हमारे पास अल्फा और बीटा के वैल्यूज जो हैं वो क्या करते हैं हम इसमें पुट कर देते हैं अल्फा और बीटा की जगह पे। तो 4 अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू होती 4 माइनस टू प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे 4। अब ये 4 4 जार कितना हो जाएगा 16, ये -2 और -2 माइनस का 4 प्लस 1 ओवर है 4। 16 में से 4 माइनस करें तो कितना बचता है प्लस का 12 प्लस 1 ओवर है 4। अब इसका एलसीएम लें, 4 एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम आएगा तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है 48 प्लस ये 4 को 4 से डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आएगा। 48 में 1 प्लस करें तो 49 ओवर 4। अभी हमारे पास क्या निकल आया, इसका प्रोडक्ट भी निकल आया। अब हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल होगा 0 के। अब ये एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस एस की जो वैल्यू निकाली है वो निकली है हमारी -7/2, तो एस की जगह पे -7/2 पुट करेंगे, -7/2 एक्स साथ प्लस पी की जगह पे पुट करेंगे 49/4 इक्वल होगा 0 के। अब ये देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का 7/2 एक्स प्लस 49/4 इक्वल होगा 0 के। अब हमने क्या करना कि ये ओवर में जो 4 आ रहा है ना वो ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, अब इसको भी मल्टीप्लाई 4 से करना 4 मल्टीप्लाई 7/2x प्लस इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना 49/4 इक्वल होगा 0 के। अब ये 2 2 4 तो ये क्या बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 2 7 है 14x, ये 4 4 से कैंसिल तो प्लस का 49 इक्वल हो गया 0 के। ये हमारी थी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि पार्ट नंबर 3 था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले सम निकालते हैं, तो एस इक्वल होगा इनको सम के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब देखें कि ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला पड़ा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है लेकिन 2ab नहीं आ रहा, तो इस एक बार प्लस करेंगे एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये वाला हमारा इतना क्या बन रहा है, ये इतना हिस्सा हमारा बन रहा है फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा था इक्वल -4 के इक्वल है -2 के और अल्फा बीटा जो है वो इक्वल था 4 के। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम इसमें पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कितना दिया हुआ 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। अब 2 का स्क्वायर लेते हूँ 4 -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, अब 4 में से ये प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 में से 4 माइनस करें तो माइनस का 4। ये हमने निकाल लिया इसका सम। अब इसका निकालते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए ये हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो देखिए कि ये दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं, अल्फा बीटा का होल का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करें तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वल थी 4 के, तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे 4 का स्क्वायर, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा 16 के।
ये हमने सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अगर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल है 0 के, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। माइनस एस की वैल्यू क्या है, ये माइनस 4x प्लस पी की आई है 16 इक्वल होगा 0 के। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4x प्लस का 16 इक्वल हो गया 0 के। ये हमारी थी पार्ट नंबर 4 की रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब ये पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में 2 अल्फा माइनस 1 और 2 बीटा माइनस 1 दिए हुए, तो पहले इसका सम लेते हैं। तो एस इक्वल होगा 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 अल्फा बीटा वाली वैल्यू अलहदा कर लेते हैं और जो कांस्टेंट वाली है उनको अलहदा कर लेते हैं। तो ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, वैसे ही ये माइनस 1 और माइनस 1। तो यहाँ से कॉमन ले, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, माइनस 1 और माइनस 1 क्या आ जाएगा माइनस का 2। अब हमने क्या करना है, ये 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस 2 के, और ये माइनस 2 साथ है वैसे ही आ गया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 4 और माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस का 6 है। तो सम किसके इक्वल आ गया, माइनस के 6 के। अब इसका निकालते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट इक्वल होगा ये 2 अल्फा माइनस 1, आगे आ जाएगा 2 बीटा माइनस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अल्फा 2 से मल्टीप्लाई कर 2 2 4, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा बन जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 अल्फा को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 अल्फा। अब ये माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर 2 बीटा से तो क्या बन जाएगा माइनस का 2 बीटा, और ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगी प्लस, और यहाँ पर क्या आ गया 1। अभी यहाँ पर हमारे पास 4 अल्फा बीटा आ गया। अभी यहाँ पर देखें ये माइनस 2 अल्फा बीटा है, अल्फा है, और माइनस 2 बीटा है। अभी यहाँ पर देखें तो हमारे पास माइनस 2 अल्फा आ रहा है, माइनस 2 बीटा आ रहा है, प्लस 1। अब हमारे पास या तो अल्फा बीटा की वैल्यू या अल्फा प्लस बीटा की, तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ से माइनस 2 कॉमन है, क्योंकि माइनस 2 इधर भी आ रहा है, माइनस 2 इधर भी आ रहा है, तो माइनस 2 कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या रह जाएगा अल्फा माइनस और माइनस प्लस बीटा, और साथ प्लस का 1। अब ये 4 अल्फा बीटा माइनस, ये आपके पास माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, ये वैसे ही आ गया प्लस 1। अभी यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी थी स्टेप में, तो चलो अब पुट कर लेते हैं। 4 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 2 प्लस 1। अब क्या होगा कि ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16, माइनस 2 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 1। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा 21 के, तो प्रोडक्ट इक्वल हो गया 21 के। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं, तो इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो थी एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल है 0 की। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे एस की वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस का 6x प्लस पी की जगह पे 21 इक्वल हो गया 0 के। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 21 इक्वल है 0 की। ये थी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने पार्ट नंबर 5 की फाइंड करनी थी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है 0 के शुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्या आपने बताना है कि इसकी कंडीशन क्या है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे कि नहीं। तो आपने पहले वही लिखना कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट है, तो फिर हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रूट्स आर रेसिप्रोकल ईच अदर। रेसिप्रोकल से मुराद अगर अल्फा है तो वो क्या आ जाएगा 1 ओवर अल्फा, बीटा है तो वो फिर क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर बीटा के। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट इक्वल होगा प्रोडक्ट को पी से जाहिर करते हैं, इक्वल होगा पी। वो हमारे पास फार्मूला होता है प्रोडक्ट जब इक्वेशन में से फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है सी ओवर ए के। अब इसमें देखें, इसमें सी हमारे पास फार्मूला सी में सी आ रहा है और ए की जगह पे ए आ रहा है, तो वो फार्मूला वैसे ही आ गया सी ओवर ए के।
अब हमारे पास इसका प्रोडक्ट लेना है, तो ये हमारे पास जो रूट्स दो है ना, तो इनका प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये यहाँ पर लिखते हैं अल्फ़ा और साथ क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा इक्वल होगा। ये देखें ना कि इसकी जगह पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट फार्मूला लगाया, प्रोडक्ट इक्वल होता है C/A के। अब इस इक्वेशन में हम अगर सम ऑफ फ्रूट्स निकालें या प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालें तो वही वैल्यूज दी हुई हैं, ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी और सी की जगह पे सी। तो मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख लिया, प्रोडक्ट इक्वल है C/A के। अब प्रोडक्ट की जगह पे हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है ना, दो वैल्यूज का, तो दो प्रोडक्ट लेते हैं। तो अल्फा 1/अल्फा इक्वल होगा C/A के। अब ये अल्फा इस अल्फा से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 इक्वल होगा C/A के। अब ये 1 ए ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो ए इक्वल होगा C के। ये हमारा हो गया पार्ट कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। सिंपली आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो रेसिप्रोकल 1/अल्फा का 1/अल्फा हो जाएगा। अब प्रोडक्ट का फार्मूला लगाना है, प्रोडक्ट इक्वल होता है C/A के। अब प्रोडक्ट की जगह पे इन दो वैल्यूज को लिखना है। अगर यहाँ पर 2 3 आता तो 2 3 लिख देना था, और फार्मूले में इक्वेशन में हमारी वही वैल्यू बन रही है, तो वो फिर वही वैल्यू आ गई इधर C/A के। हमने ये ए वैल्यू फाइंड करनी थी ए की, तो क्या होगा कि ये इधर ए डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, ए इक्वल हो गया सी के। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन डेट 1√x²। ये हमें इक्वेशन दी हुई है इज 3। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो इसमें के की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम इसके वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है ना, वहाँ पर हम पुट कर देंगे 3। तो मैं लिख देता हूँ पुट x इक्वल है 3 के, इसमें पुट करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है x² -2k + 4 × x + 7k + 1 इक्वल होगा 0 के। तो पुट x इक्वल है 3 के, इसमें जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ वहाँ पुट कर देंगे 3। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर -2k + 4 × x की जगह पे आ जाएगा 3 + 7k + 1 इक्वल हो जाएगा 0 के। अब ये 3 का स्केल है, तो किसके इक्वल होता है, 3 3 9 माइनस, अब 3 को 2k से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6k आ जाएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 3 4 12 प्लस 7k + 1 वैसे इक्वल होगा 0 के। अब यह 9 - 6k हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या था, माइनस का 12 प्लस का 7k प्लस का 1 इक्वल होगा 0 के। अब कांस्टेंट में से कांस्टेंट वाली वैल्यू प्लस माइनस करते हैं, और जो हमारे के वाली वैल्यू उनमें से के वाली वैल्यू प्लस माइनस करेंगे। अब देखें प्लस का 7k और माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, तो 7k में से 6k निकाले तो कितना बचेगा k। अब ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 12 है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 12 में से 9 माइनस करें तो कितना बचेगा, माइनस का 3 और प्लस का 1 इक्वल होगा 0 के। -3 और +1 तो माइनस का 2 इक्वल होगा 0 के। तो के की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर माइनस से दूसरे जाकर क्या आ जाएगा प्लस, तो के किसके इक्वल आ गया 2 के। अब पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हमने क्या करनी, फाइंड करनी है। इन द इक्वेशन 2x² + 3x + m इक्वल हो 0 के व्हेन सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू द डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, कि जब हमारा क्या है कि जो सम है वो इक्वल हो किसके, प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स के। उसको किससे मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट डबल से मुराद है 2 टाइम आपके पास प्रोडक्ट आए इसका। तो अभी हम लिखते हैं कि अल्फा बीटा बेस the roots of the equation, let alpha beta be the roots of equation। तो इसमें हमने अब सम निकालना है, तो सम हमारे पास s इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के किसके इक्वल होता है, सम -b/a के, -b/a के। तो फिर s किसके इक्वल हो जाएगा, -b, इसमें क्या होगा, ये वाली b की वैल्यू, ये वाली a की वैल्यू, तो -b आ जाएगा -3/2, और प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट इक्वल होगा c/a के।
अब इसमें सी क्या होगा, सी हमारे पास एम होगा और ए हमारे पास 2 होगा। सी की जगह पे एम पुट करेंगे और ए की जगह पे पुट करेंगे 2, तो ये हमारा निकल आया प्रोडक्ट। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या थी, रूट्स इक्वल सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या इधर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दी हुई थी सम ऑफ रूट्स, सम किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ डबल, प्रोडक्ट लिख दिया लेकिन उसका क्या लेना हमने, डबल लेना, तो इसके साथ लग गया 2। अब सम क्या निकाला है, सम निकला -3/2, तो इधर लिखेंगे -3/2 इक्वल होगा 2, प्रोडक्ट किसके इक्वल दिया हुआ है m/2 का, तो इसकी जगह पे आ जाएगा m/2। अब देखिए 2 इस 2 से कैंसिल, तो -3/2 किसके इक्वल आ जाएगा, m के। ये हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस ax प्लस बी इक्वल है 0 के, और अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आर द रूट्स ऑफ ax² प्लस ax प्लस बी इक्वल है 0 के, देन प्रूव डेट a इक्वल है 2b माइनस a स्केयर और b इक्वल है b स्केयर के। अब इसमें हमें दो इक्वेशन दिए, दो इक्वेशन को हमने फाइंड करना है। तो पहले नंबर पे लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अभी ये इसको ये वाले यूज करेंगे तो इसको क्वेश्चन 1 कह देंगे। फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हमने करना क्या है कि पहले इक्वेशन के हम सम और प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर दूसरी इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और फिर हमारे पास इसका प्रूव हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन को करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में कहा गया है कि ये ax स्क्वायर है प्लस ax प्लस b इक्वल है 0 के। अब इसमें अल्फा और बीटा आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले सम निकालते हैं। तो सम क्या होगा, अल्फा प्लस सम इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा सम ऑफ रूट्स लिख लेंगे, सम लिख लें, सम इक्वल अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास होगा -b/a के। अब इसमें b क्या दिया हुआ, b दिया हुआ माइनस का a, ओवर में आ जाएगा a की वैल्यू, ये हमारे पास क्या आ रही है, a का कोफिशिएंट आ रहा है 1, ये हमारे पास ax स्क्वायर नहीं आना था, इसका कोफिशिएंट आना था 1, तो यहाँ पर भी इसका कोफिशिएंट 1 होना है। तो ये -a और 1, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा -a के। ये इसको आपने कह देना है फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देंगे। सम निकाल लिया, अब निकालेंगे इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो लिखेंगे अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या आ जाएंगे, इक्वल होगा अल्फा बीटा इक्वल होगा c/a के। अब इसमें मैं c क्या दिया हुआ है, इस इक्वेशन में c हमारे पास आ रहा है b/a, फिर 1 होगा, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल हो जाएगा b के। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये पहले इक्वेशन हमने कर ली। अब सेकंड वाले के सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। सेकंड वाले में क्या कहा गया है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब सेकंड वाले में कहा गया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आर द रूट्स। इसमें पहले में कहा गया था अल्फा बीटा आर द रूट्स। अब हमने कहना है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स, तो फिर हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के हिसाब से सम लेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के हिसाब से प्रोडक्ट लेंगे। तो इधर लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, इधर लिखने पहले लिख देते सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में कहा गया है कि ये हमारे पास जो दिया हुआ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है ना रूट्स, तो इधर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इक्वेशन हमारे क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है इक्वल है 0 के। अब हमने इसका सम निकालना, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो फिर अब ऊपर अल्फा बीटा लिया था, इधर क्या लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल होगा -b/a के। अब इसमें हमें जो b दिया हुआ, b की वैल्यू क्या होगी, ये a होगी ना, तो -a/1
अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर निकाला तो सम अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल हो गया -1 को। इसको थर्ड इक्वेशन कह देंगे। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो फिर अल्फा स्केयर बीटा स्केयर का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा c/a के। तो ये c की जगह पे c की वैल्यू पुट की तो वो b आ गया, ओवर में आ गया a1। तो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर किसके इक्वल हो गया, b के। अब ये इसको 4 का नाम दे देंगे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी, अब इक्वेशन 4 को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 को लेंगे। 4 में क्या दिया हुआ, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर इक्वल है b के। अब ये अल्फा स्केयर बीटा स्केयर दोनों के ऊपर स्केयर आ रहा है तो इनका स्केयर अलग अलग हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा का होल का स्केयर इक्वल होगा b के। अब हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली हुई है पीछे हमने पहले इक्वेशन को सोल्व करके निकाली है। अल्फा बीटा फिर किसके इक्वल दिया हुआ है, b के। तो यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह पे b का स्केयर हो जाएगा, ये b का स्केयर हो जाएगा इक्वल होगा b के। तो अब जो ये हमने निकाली अल्फा b स्केयर इक्वल हो गया b के, यही हमने प्रूव करना था ना। तो b स्केयर इक्वल हो गया b के, तो ये एक चीज तो हमने प्रूव कर ली। अब इसमें सेकंड क्या प्रूव करने वाला था, पहला तो हमने b इक्वल है b स्केयर की तो प्रूव कर लिया। सेकंड कहा था कि a इक्वल है 2b माइनस है a स्केयर के, जिसमें a आ रहा है ना, कैपिटल A आ रहा है, वो वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ स्मॉल आ रहे हैं, लेकिन कैपिटल A कहाँ पर आ रहा है, कैपिटल A आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसको यूज करते हैं। b की वैल्यू निकालने के बाद हमने फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 को लिया। तो इसमें दिया हुआ था अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल है माइनस है a के। तो यहाँ पर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का फार्मूला कंप्लीट किया। तो ये क्या बनता है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल होगा माइनस a के। ये इतना हिस्सा आपके पास कंप्लीट स्केयर बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा वैसे ही आ गया, इक्वल होगा माइनस है a के। अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आपने निकाली वो पुट की, तो ये माइनस a इसका स्केयर हो गया। ये अल्फा प्लस बीटा की जो पीछे वैल्यू हमने निकाली है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकली है, वो हमारे पास निकली है माइनस a के। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसकी वैल्यूज हम क्वेश्चन नंबर 2 के जो वैल्यूज निकाली उसमें पुट कर रहे हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू अभी हमने पुट की है, तो वो किसके इक्वल थे, b के, इक्वल होगा माइनस a के। अभी यहाँ पर पुट की तो ये हमारे पास a का माइनस a का स्केयर है, तो ये किसके इक्वल होता है, प्लस के a के। और माइनस 2 भी वैसे ही आ गया, इक्वल होगा माइनस a के। अब माइनस a का स्केयर ले तो a का स्केयर प्लस का हो जाएगा, माइनस 2 भी इक्वल होगा माइनस a के। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो a प्लस में चाहिए, तो a माइनस है तो इधर आकर तो प्लस हो जाएगा। ये a स्केयर इधर प्लस हो रहा है तो इधर आकर क्या आ जाएगा माइनस, और ये 2 भी माइनस हो रहा है तो इधर आकर आ जाएगा प्लस। यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल है 0 के, देन फाइंड द कंडीशन डैट अल्फा इक्वल है बीटा के। मतलब कि अल्फा इक्वल है बीटा से मुराद है कि अल्फा इक्वल है बीटा के और बीटा इक्वल है अल्फा के। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपने लिखना है कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इफ बोथ रूट्स आर इक्वल या इनक्विलिटी है, देन अल्फा इक्वल फिर किसके होगा, अल्फा के होगा। जब वो इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब है कि अल्फा फिर अल्फा के भी इक्वल होगा और बीटा फिर बीटा के भी इक्वल होगा। तो अब पहले लेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा। अब पहले लिखते थे ना अल्फा प्लस बीटा, अब हमने लिखना अल्फा प्लस अल्फा इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए के। अल्फा प्लस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 अल्फा के इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है, बी की एक्स वाली वैल्यू होती है तो वो दी हुई है पी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस पी ओवर 1 है, तो 2 अल्फा इक्वल हो गया माइनस पी के। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो गया डिवाइड। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा होगा इक्वल होगा सी ओवर ए के। अब यहाँ से हमने क्या करना है, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है अल्फा का स्केयर इक्वल होगा सी ओवर ए के। अब यहाँ पर सी की वैल्यू क्या दी, क्यू, और ए की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो अल्फा स्केयर इक्वल हो गया क्यू के। ये हमारे पास सी की वैल्यू दी हुई है क्यू, तो यहाँ पर हमने क्यू इसलिए पुट की है, तो अल्फा स्केयर इक्वल हो गया क्यू के। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू है तो क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अल्फा इक्वल है माइनस पी ओवर 2 पुट इन 2 में पुट किया, तो यहाँ पर अल्फा आ रहा वहाँ पर पुट कर दिया
माइनस p/2 का स्केयर इक्वल है q के। p का स्केयर लिया तो ये p स्केयर हो गया और 2 का स्केयर लिया तो 4 इक्वल होगा q के। तो हमें क्या करना, जो इधर 4 डिवाइड हो तो इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो p स्केयर इक्वल हो गया 4q के। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि अल्फा इक्वल है 1/बीटा के। इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया, अल्फा इक्वल है 1/बीटा के। तो आपने लिखना है इफ अल्फा इक्वल है बीटा के, या मतलब कि ये एक अल्फा आ रहा है और इसका रेसिप्रोकल बीटा क्या आ रहा है, रेसिप्रोकल में आ रहा है, देन 2 रूट्स विल बी 1/बीटा एंड बीटा। अब अल्फा का रेसिप्रोकल बीटा आ रहा है तो फिर बीटा का रेसिप्रोकल फिर बीटा लिख देंगे कि इधर एक रकम आ जाए उसके साथ क्या आ रहा है, उसका रेसिप्रोकल, इधर एक रकम आ जाएगी और उसके साथ क्या आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट लेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, ये प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके पास बीटा और साथ क्या आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 1/बीटा इक्वल होगा c/a के। अब ये बीटा तो बीटा से कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 इक्वल होगा c की जगह पे c की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में से, तो वो हमारे पास दी q/1, तो q फिर किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, तो ये q इक्वल होगा 1 के। तो ये हमारा हो गई एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम एक्सरसाइज 2.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।